अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम टॉपिक करेंगे टॉपिक 2.6 विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इससे पीछे वाला टॉपिक 2.5 किया था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के फोर्सेस लगाए तो इक्विलिब्रियम कैसे प्रोड्यूस होता है। आज हम करेंगे अगर टॉर्क्स अप्लाई किए जाएं, एक से ज्यादा टॉर्क्स अप्लाई किए जाएं, एक से ज्यादा टॉर्क लगाए जाएं तो वहां पे इक्विलिब्रियम कब किस सिचुएशन में प्रोड्यूस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको तवज्जो से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ और चैप्टर नंबर 2.6 इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। देखें, हमने ना पीछे वाले लेक्चर में ये देखा था कि इक्विलिब्रियम ना कब कब प्रोड्यूस होता है। इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है रेस्ट में पड़े हुए अजसाम में और मोशन में जो अजसाम आपको नजर आते हैं, हरकत करते हुए जो आपको जिस्म नजर आते हैं, उनमें भी इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो सकता है। जो कि हमने देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में कि अगर आप किसी रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के ऊपर इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो तो ये देखो कि उस रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं अगर वो जीरो के इक्वल है, अगर तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्ट जीरो आता है तो याद रखिएगा वो जिस्म आपका जो रेस्ट में पड़ा हुआ है वो आपका इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। और दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह जब किसी मोशन में या हरकत करते हुए जिस्म के अंदर आपने देखना है कि क्या वो इक्विलिब्रियम में है फोर्स की वजह से, तो उस हरकत करते हुए जिस्म के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होंगी वो तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा अगर वो जीरो के इक्वल आ गया, यानी कि कोई फोर्स उसके ऊपर इतनी अप्लाई नहीं हो रही, वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हरकत कर रही है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो है, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो भी जिस्म आपका जो हरकत करता हुआ जिस्म है, मोशन में है जो जिस्म, वो भी आपका इक्विलिब्रियम की स्टेट में पाया जाता है। तो इससे आपने क्या अखज़ किया कि तमाम फोर्सेस लगा लो, अगर उनका रिजल्ट जीरो आ जाए, चाहे आपका जिस्म रेस्ट में हो, मोशन में हो, तो वो आपका जिस्म क्या कहलाएगा, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा हुआ वो जिस्म कहलाएगा, जिसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। देखिए, टॉर्क्स एक से ज्यादा अगर किसी भी जिस्म के ऊपर टॉर्क्स अप्लाई किए जाएं, चाहे वो जिस्म रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो अगर उसके अंदर तमाम अप्लाई किए गए हुए टॉर्क्स का रिजल्ट जीरो आ जाए, नंबर एक। नंबर दो, उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो। अब एक्सेलरेशन नहीं, यहां पे आप वर्ड बोल सकते हैं, उसके अंदर आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका जो है वो जीरो हो, तो याद रखिएगा वो जिस्म जो है वो किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा और वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, फर्स्ट हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट में है, सेकंड बॉडी हमारे पास कौन सी है, मोशन में है। तो रेस्ट में बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब नंबर वन उसका नेट टॉर्क्स जीरो और इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। अब दूसरा आ जाए, अगर कोई जिस्म आपकी मोशन में है, तो मोशन में अगर वो जिस्म है तो इसके ऊपर भी अगर नेट टॉर्क्स आपके जीरो हों, और इसका मतलब हुआ इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन मींस क्या हुआ कि आपका जो बॉडी होगी वो किस में होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप बस चीज वही है लेकिन सिर्फ फर्क कहां पे आ गया, एंगुलर में। अब एंगुलर का मतलब ये होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो, तो एंगुलर का मतलब ये होता है कि आपका एंगल पैदा हो रहा है। तो एंगल, टार्क में एंगल पैदा होता है कैसे, देखें। जब मैंने टार्क का टॉपिक समझाया ना 2.4, तो मैंने व्हाइट बोर्ड की एग्जांपल ली थी, उसी को देखते हैं। अब ये देखो, मैंने कहा था ये व्हाइट बोर्ड 1 2 3 4 कोनों से ये व्हाइट बोर्ड क्या है, ये व्हाइट बोर्ड अटैच हुआ है वॉल के साथ, दीवार के साथ। तो इसके अंदर अगर मैंने प्रोड्यूस करना है टार्क,
तो इसके ऊपर जितनी भी मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर वो टर्निंग फोर्स का इफेक्ट इसके, अगर मैं इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा रहा हूं तो ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से टर्न हो रही है ना, तो याद रखना इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इस व्हाइट बोर्ड के यहां से भी कील उखेड़ा, यहां से भी उखेड़ दिया, इसको भी उखेड़ दिया, मैंने इस कील को नहीं उखेड़ा, इसको मैंने यहां तक ऐसे रहने दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस व्हाइट बोर्ड को ना, इस व्हाइट बोर्ड को यहां से पकड़ूंगा, अब मैं यहां से इसको ऐसे यहां तक लेके आ सकता हूं और यहां से ऐसे यहां तक लेके आ सकता हूं। इसका मतलब है अगर मैं इधर से यहां तक करूंगा और इधर से यहां तक करूंगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई और फोर्स का टर्निंग इफेक्ट लगाया, मतलब फोर्स को टर्न किया। टर्न कहां पे किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का फासला और एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का जो फासला होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा मूवमेंट आर्म कहलाएगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो था मूवमेंट आर्म को जब आप मल्टीप्लाई करते हो फोर्स से तो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, आई थिंक सो आपको टॉर्क की समझ आ गई। अब रेस्ट में ये रेस्ट में पड़ा हुआ जिस समय व्हाइट बोर्ड आपका एक रेस्ट में पड़ा हुआ जिस समय, तो इसके ऊपर जब आप अप्लाई करते हो टॉर्क एक से ज्यादा, तो याद रखना अगर एक से ज्यादा टॉर्क का जो नेट रिजल्ट है वो जीरो आ जाए तो ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है यानी कि ये आपकी जो रेस्टिंग बॉडी है ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कहलाएगी। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में किसी भी बॉडी का होना, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना चाहिए, वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क्स अप्लाई कर दे एक से ज्यादा तो वो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम पैदा हो जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसके अंदर जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से वो उसके अंदर क्या आता है, जो एक्सेलरेशन एंगुलर पैदा होता है वो जीरो पैदा होता है। अब ये एंगुलर से क्या मुराद है, देखिए मैं ना अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर टॉर्क अप्लाई करना चाह रहा हूं ना तो मैं नीचे से यहां तक करूंगा, यहां से यहां तक करूंगा, तो ये एक एंगल बना रहा है। देखो ये एक ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है, इस पोजीशन से ऐसे का एंगल बना है और इस एंगल को हमने पढ़ा था अल्फा से जाहिर करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम किस से जाहिर करते हैं, अल्फा से जाहिर करते हैं। तो सो मैं ये कह सकता हूं कि टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क वैसे बराबर होता है मूवमेंट आर्म आर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई अल्फा। आप इसको अल्फा से, तो अगर आपका अल्फा, अल्फा मींस अगर आपका ये जो एंगल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये जो आपका एंगल बन रहा है अगर यही आपका जीरो हो जाए तो इसके साथ आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। इसका मतलब आपका टार्क क्या होगा, टार्क भी आपका जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में ये पढ़ा था कि आपका जो अगर आप फोर्स लगा के कोई इक्विलिब्रियम पैदा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम पैदा होगा वो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पैदा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और लीनियर एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहां से ना इस बात को ना आगे को बढ़ाते हैं। मैंने आपको रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के मुतालिक बता दिया, ठीक है। अब ना मोशन में आते हैं, एक एक जिस्म जो है वो मोशन में है, तो मोशन में जो जिस्म मूव करेगा उसके अंदर हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। देखो मैंने क्या ली थी एग्जांपल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में, कि एक मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी को मैं रोड पे लेके जा रहा हूँ, उसको मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रखा है, तो जब तक मैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रखूंगा ना उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं ना पैदा होगा तो याद रखिएगा वो जो मेरी बॉडी होगी, वो जो मेरी कार होगी, उस कार की उस हालत को मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम की हालत में ये कार है। अब फर्ज करें मैंने क्या किया, मेरे जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी, अब मैंने उसके अंदर ना याद रखना एंगुलर वेलोसिटी पैदा करनी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पैदा करनी है। मींस उसके अंदर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होने देना। मींस क्या कि उसके अंदर मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पैदा करनी है। तो याद रखिएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम या एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब पैदा होगी जब आप उसी कार को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घुमाते जाएंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड था, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये कॉर्नर है, यहां से ऐसे 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 मैं इसको घुमा सकता हूं। ठीक है ना स्टूडेंट, अब तब इसमें इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है। अब देखना, मेरे पास गाड़ी में रोड के ऊपर लेके जा रहा था, अब अचानक से उसी गाड़ी को ना मैं ना गोल गोल घुमाने लग पड़ा हूँ। अब मैंने उसको ना गोल गोल घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ। अब वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है ना। हाँ, अक्सर आपको ये मिसाल दी जाती है कि एक एक्सिस आपका रोड होना चाहिए, रोड के इर्द गिर्द ऐसे कोई चीज ऐसे मूव ऑन करती जाए तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो भी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलना था, तो मैं इसलिए आपको इस तरह इस एग्जाम्पल के ऊपर ऐसे लेके आया हूँ। अब उसी कार को आपने ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया, तो जैसे ही आप गोल गोल घुमा रहे हो, अब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब उसको घुमाते जा रहे हो, अब उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते, उसके अंदर एक वर्ड ऐड करोगे, उसको कहोगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो एक एंगल अल्फा का एंगल बना रहा है। जैसे वो गाड़ी गोल गोल घूम रही है, उसके अंदर अल्फा का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अब उस एक्सेलरेशन को अब सिंपल एक्सेलरेशन नहीं कह सकते, अब कहोगे उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है जीरो। तो सो स्टूडेंट्स, मोशन में जो पड़ा हुआ जिस्म है, मोशन में जो हरकत कर रहा है, हरकत में जो एक जिस्म है, उसके अंदर अगर आपने इक्विलिब्रियम लेके आना है टार्क सप्लाई करके, तो पहले उसके अंदर उस जिस्म के अंदर टार्क अप्लाई करो। तो टार्क कैसे अप्लाई होगा कि गाड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ, रोटेशन देते जाओ, गोल गोल चक्कर देते जाओ, एक एक एक्सिस के इर्द गिर्द उसको गोल गोल घुमाते जाओ। तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पैदा हो जाएगी, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पैदा होने की वजह से उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। इस वजह से उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा वो टार्क्स की मदद से जो आएगा उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी एग्जांपल को, जो मूविंग बॉडी है, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये पॉसिबल क्यों है कि क्यों इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है, और हमारी जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो जीरो क्यों होता है। ये देखें, ये ऐसे नहीं प्रोड्यूस होता। जैसे ना मिसाल के तौर पर पहले रेस्ट में भी रेस्ट में पड़े हुए जिस्म में भी क्यों रोटेशनल इक्विलिब्रियम पैदा हो रहा था, वजह क्या थी, या एंगुलर एक्सेलरेशन पे पैदा हो रहा था, उसकी वजह क्या थी। देखें, मैं ना इस व्हाइट बोर्ड को पहले रेस्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर वो गाड़ी पे आ जाऊंगे। ये देखिए, यहां से ना मैं इस कॉर्नर से ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, तो ये मैंने अब शुरू कर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए, ये क्लॉक आपको पता है ऐसे घूमता है, ठीक है ना। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब यहां से मैं ऐसे हटा, इसको मैं घुमाना शुरू कर दूं ऐसे। अब ये गोल गोल, जब मैंने इसको इसी कॉर्नर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया ना, इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा, इस तरफ को जो पैदा हो रही है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस तरफ को जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको टर्न कर रहा हूँ ना, इसको घुमा रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं टर्निंग फोर्स जो लगा रहा हूँ वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पे मैं जो टर्निंग फोर्स इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे को घुमाऊंगा वो है एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा आपकी नेगेटिव होती है, और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव फोर्स होती है। और पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स को खत्म कर देगी, आपका टॉर्क जीरो आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे खत्म कर देगी, अब एक बात को खुद देखें, भला कैसे खत्म करेगी वो। मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे गोल गोल घुमाता जाऊं, गोल गोल घुमाता जाऊं, गोल गोल घुमाता जाऊं, क्या ये मेरे क्या क्या ये मेरे पास जो बॉडी है ये रेस्ट में नहीं आ जाएगी। रेस्ट मीन्स क्या, कि मैं इसको इतना घुमा ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास ये रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। अच्छा, मैं कितना को इसको घुमाऊंगा, मैं इसके कितने को चक्कर लगवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मेरी बॉडी जो है ये ऐसे रेस्ट में रहेगी, ये ऐसे घूमती रहेगी, लेकिन घूमेगी सिर्फ एक सर्कल के करीब। तो जब एक बॉडी एक ही दायरे की या एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती जाए, तो याद रखिएगा वो बॉडी रेस्ट में होती है। चाहे आपको वो घूमती तो नजर आ रही है, लेकिन वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रही। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वजह से आपका जो है, आपका जो इक्विलिब्रियम जो पैदा होता है, जो टॉर्क की मदद से इक्विलिब्रियम पैदा होता है, इस वजह से वो टॉर्क का जो इक्विलिब्रियम है वो आपका, उसका जो सम करें हम, तो वो आपका जीरो की तरफ आता है, क्योंकि क्लॉकवाइज जब मैंने टॉर्क पैदा किया वो भी जीरो, एंटी क्लॉकवाइज जब मैंने टॉर्क पैदा किया तो वो भी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो गाड़ी की, गाड़ी को मैं गोल गोल दायरे में घुमा रहा हूँ, तो गाड़ी को देखो, इधर देखो जरा इस एग्जांपल में, ये गाड़ी को मैं ऐसे ऐसे दायरे में घुमाई जा रहा हूँ। पहले इसको क्लॉकवाइज लेके आता हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरे पास जो टॉर्क पैदा होगा वो नेगेटिव पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क पैदा होगा वो मेरे पास पॉजिटिव पैदा होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव आपको आपस में कैंसिल करेगा। तो ये बॉडी, ये जो कार है, मुझे रेस्ट की हालत ही शो करेगी। ये मुझे एक ही सिचुएशन बार बार बताती जाएगी कि भाई मेरा सिर्फ यही दायरा है, मैंने इसी के अंदर ऐसे ऐसे घूमना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टॉर्क की मदद से जो हम इक्विलिब्रियम पैदा करते हैं ना, तो वो भी इक्विलिब्रियम टॉर्क की मदद से तब पैदा होगा जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किए हुए तमाम टॉर्क्स वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो हम इसमें हम लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है, व्हेन सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी होगी ये हमारी किस में होगी, ये हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम इसको ये देखते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जैसे हम इक्विलिब्रियम फोर्स में पढ़ा कि वो 2 डिमेंशन में आएगी कि 3 डिमेंशन में आएगी। अब याद रखिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क को भी पढ़ना हो तो आप कोप्लेनर को ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब 2 डिमेंशनल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें मैंने 2 डिमेंशनल में इसको एक्स एक्सिस पे लिया, इसको वाई एक्सिस पे लिया। अब यहां से ना मैंने क्या किया, यहाँ इससे एक टॉर्क अप्लाई किया, तो टॉर्क अप्लाई किया तो मुझे एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स लगेंगी वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहलाएंगी, तो उसको मैं एफ एक्स लिखूंगा। जो वाई एक्सिस के ऊपर फोर्सेस लगेंगी वो एफ वाई लिखूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, उसको पैदा करने से पहले ना मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब ये कार जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसका जो होगा वो जीरो होगी तमाम फोर्सेस, वाई एक्सिस के ऊपर भी जीरो होंगी तमाम फोर्सेस, तो नेट फोर्सेस हमारी क्या आएंगी, जीरो आएंगी। अब इसी तरह इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो टॉर्क प्रोड्यूस किया तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखिए ये मैंने टॉर्क प्रोड्यूस किया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो होगा टी एक्स टॉर्क एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोड्यूस होगा उसको मैं लिखूंगा टी वाई, मतलब टॉर्क वाई एक्सिस के ऊपर वो नेगेटिव वो ये होगा। ठीक है ना। तो अब ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस हैं वो जीरो हैं, तो टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं जितनी भी टॉर्क प्रोड्यूस करूंगा वो भी तो जीरो ही होंगी, क्योंकि मैं टॉर्क को प्रोड्यूस ही कर रहा हूं फोर्स की वजह से। फोर्स ना होती तो टॉर्क का कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके अंदर एंगल जो है, एंगल भी आपको यही बता रहा है कि वो एंगल आपको किसको शो करता है, एंगल आपको शो करता है मूवमेंट आर्म को। तो आपका एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो टॉर्क होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर जो टॉर्क होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो फोर्स भी मैंने प्रोड्यूस की थी वो भी तमाम इक्वल टू जीरो थी। तो इसका मतलब है हम इसको ये लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आपकी आर मल्टीप्लाई बाय एफ इज इक्वल टू जीरो। या इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा इज इक्वल टू एल्फा। इसमें एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो आप याद रखिएगा ये टॉर्क भी, इसमें नेट जो टॉर्क आपके पास आएगा वो भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब देखते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ। बात तो यहां पे आती है ना, ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाएं, एक्स एक्सिस से आपने क्लॉकवाइज जाना है और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने जाना है, टार्क प्रोड्यूस करना है। तो जब आप क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करोगे तो आपको आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चीजें आपको मिलेंगी। जब आप जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देख लेना, ये आपका, चलें इधर आ जाइए, आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। अब जब ऐसे आएंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, जब ऐसे आएंगे तब भी आपको टॉर्क पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में भी पॉजिटिव नेगेटिव। और याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, जीरो लेके आएंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की मदद से आपका जो टॉर्क है वो जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये याद रखना है, आपसे वो अक्सर पूछता है कि ये बताओ कि इक्विलिब्रियम जो है, जो सिंपल कंप्लीट इक्विलिब्रियम है वो किसके इक्वल होगा। तो आपका जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है ना वो इक्वल होता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क के। जब भी आप किसी भी बॉडी के अंदर कंप्लीट इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं कि ये बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं, तो याद रखिएगा अगर उस बॉडी के अंदर फोर्स लगाने की वजह से भी इक्विलिब्रियम, क्या फोर्सेस की मदद से भी इक्विलिब्रियम आए, यानी कि तमाम फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है वो जीरो आए। ठीक है। और उसी बॉडी के अंदर
तमाम टॉर्क्स प्रोड्यूस करो, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी प्रोड्यूस करो, तो वो भी, उसका भी नेट रिजल्ट जीरो आए, तो याद रखिएगा वो बॉडी आपकी क्या कहलाएगी, वो बॉडी आपकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करे। अगर कोई बॉडी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, अगर उन दोनों में से किसी एक को फुलफिल नहीं कर रही, तो वो बॉडी आपकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपका एक कंप्लीट टॉपिक था, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आसपास पेपर के करीब आपको कंप्लीटली सोल्व करके भी आपको पेपर पैटर्न भी बताया जाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट को किस तरह कैसे सोल्व करना है। तो ये चैनल आपके लिए बनाया हुआ है, इंतहाई बेनिफिट चैनल है, इससे आप फायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलते रहें। अब तक के इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।